तमाम प्यारे दर्शकों, सोचिए अगर अल्लाह या गॉड या ईश्वर सब कुछ कर सकता है तो फिर इंसान इतना बेबस क्यों दिखता है। अगर इंसान के पास फ्री विल है तो फिर हम हर हादसे को तकदीर क्यों कह देते हैं। और अगर अल्लाह या गॉड इंसाफ पसंद है तो दुनिया में इतनी चीख, इतनी खामोशी, इतनी बेबसी क्यों है। यही विषय वस्तु था एक डिबेट का जो सोशल मीडिया पे छाया रहा और उसका सब्जेक्ट था डज गॉड एग्जिस्ट। ये मोहम्मद शमाइल और जावेद अख्तर जो बॉलीवुड के बहुत बड़े गीतकार और राइटर है, उन दोनों के बीच था। तो आज का सवाल गॉड या अल्लाह के एग्जिस्टेंस का नहीं, आज का सवाल हमारा है। मंच पर दो अलग सोचें आमने सामने थी उस दिन। एक और दार्शनिक तर्क फिलॉसफी, दूसरी ओर मानवीय प्यूरा, और बहस का नाम था डज गॉड एग्जिस्ट। लेकिन असल में सवाल यह था, क्या हम इंसान होना भूल रहे हैं। मुफ्ती शमाइल ने बहस को भावना से नहीं, फलसफे कहानी से पकड़ा। उन्होंने कहा दुनिया की हर चीज किसी और पर निर्भर है। ये कुर्सी लकड़ी पर निर्भर है, लकड़ी पेड़ पर, पेड़ जमीन पर, और जमीन अगर हर चीज निर्भर है तो कोई तो होना चाहिए जो किसी पर निर्भर ना हो। इसी को दर्शन या कंटिजेंसी कहते हैं। और उसी स्वतंत्र स्वयं स्थिर सत्ता को वे अल्लाह या गॉड कहते हैं। उनका कहना था विज्ञान हमें बताता है कैसे, हाउ, कैसे कुछ होता है, लेकिन क्यों, व्हाई, ये नहीं बताता। क्यों होता है यह सवाल दर्शन या फिलॉसफी से आता है। दूसरी ओर जावेद अख्तर बोले, उन्होंने फिलॉसफी को किताब से उठाकर सीधे पब्लिक के बीच या सड़क पे रख दिया, सामने रख दिया। कहने का मतलब उनका सवाल था अगर इंसान आज़ाद है तो जुल्म इंसान का है, जुल्म इंसान पे होता है, लेकिन अगर अल्लाह सब रोक सकता है तो रोकता क्यों नहीं। यह सवाल अल्लाह से नहीं, न्याय से था। जब मासूम मरते हैं तो तर्क ठहर जाता है, सारी फिलॉसफी धरी की धरी रह जाती है। यही बहस किताबों से निकलकर जिंदगी से टकरा गई और लोग सोचने को मजबूर हो गए। ये बड़ी मजेदार बहस रही। फिर ऑडियंस ने भी सवाल करना शुरू किया और एक मोहतरमा थी, उन्होंने बीच में एक सवाल किया। उन्होंने पूछा कि अगर अल्लाह रहम दिल है तो गाजा के बच्चों का क्या कसूर है जो इजराइल के बम से मारे जा रहे हैं। अब सवाल बहस नहीं था, यह सवाल कोई बहस नहीं था, यह एक आह थी और पूरा हॉल कुछ पल के लिए खामोश हो गया। लेकिन सोचने की बात यह है, एक छोटी सी बात जो अपने आप में एक सवाल पैदा कर गई, क्योंकि कुछ और चीजें थी जो नहीं पूछी गई। अगर मासूमों की मौत हमारी रूह को हिलाती है तो फिर पीओके में क्या हो रहा है। बलूचिस्तान की चीखें क्यों अनसुनी है। चीन में उइगर मुसलमानों की पहचान क्यों मिटाई जा रही है और उस पर क्यों नहीं बोलता। पूरा वर्ल्ड मीडिया या कोई भी चीन में जो उइगर मुसलमानों पे हो रहे हैं जुल्म, और बलूचिस्तान में जो हो रहा है बहुत जगह, उस पर कोई नहीं बोलता। अभी हाल में बांग्लादेश में हिंदू को जलाया गया, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। तो यह सवाल किसी मजहब के खिलाफ नहीं, यह सवाल चुनिंदा इंसानियत के खिलाफ। गलती तो हम इंसानों की है जो हम उसे मजहब का नाम दे देते हैं। अब मोहम्मद शमाइल भी सीधे पहुंच गए इजराइल के पास और उन्होंने इजराइल को सीधे बोल दिया ऑक्युपाइड फिलिस्तीन। तो मेरे हिसाब से बहस था डज गॉड एग्जिस्ट पे, तो उसे इस तरह से किसी एक पॉइंट पे नहीं ले जाना था, किसी देश के खिलाफ, किसी खास जगह के खिलाफ। इसे बड़ा वाइड और बड़ा एक्सपेंडेड रखना चाहिए था। तो अब मिसाल सुनिए, तो इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आप दूर की आग देख कर रोते हैं लेकिन अपने घर की आग पर चुप रहते हैं, तो क्या आपका दर्द सच्चा है, जेन्युइन है, जायज है। तो मेरे दर्शकों, फ्री विल का मतलब यह नहीं कि गॉड या ईश्वर या अल्लाह गायब हो गया और हम अपनी मनमानी करें, अपनी मनमर्जी करें, जो दिल में आया करें, अच्छा बुरा इसकी परवाह न करें। फ्री विल का मतलब जिम्मेदारी हमारे हाथ में है। ईश्वर या अल्लाह का इम्तिहान भूकंप से नहीं, हमारे फैसलों से होता है, क्योंकि वो तो ईश्वर की देन। हम बोलते हैं या चुप रहते हैं, यह असली परीक्षा है।
और आखिरी मिसाल, अगर शिक्षक परीक्षा ले और छात्र नकल करे तो दोष किसका, शिक्षक का या छात्र का? अगर ईश्वर या गॉड या अल्लाह नहीं है तो इंसान पूरी तरह जिम्मेदार है हर चीज के लिए, और अगर अल्लाह है तो भी इंसान ही जिम्मेदार है। तो सवाल यह नहीं है कि ईश्वर या अल्लाह या गॉड है या नहीं, क्योंकि मेरे लिहाज से सब एक हैं। हमने अलग अलग चश्मे से उसे देखा है तो अलग अलग नजर आता है। फैक्ट यही है, माने या ना माने। अब सवाल यह है कि हम इंसान हैं या सिर्फ तमाशाई। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो आप क्या सोचते हैं? यह बहस तर्क की थी या जिम्मेदारी की? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।